my dance, make it hurt. हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। मैं हूँ आकांक्षा पंडित एंड वेलकम टू पढ़ ले 10ths। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। तो ऑब्वियसली इसका भी पार्ट 1 है, 2 चैप्टर्स है, ठीक है। 100 ड्रेसेस के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम दोनों अलग अलग वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा चैप्टर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है एक स्कूल गोइंग बच्ची पर, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा शांत है, किसी के साथ कुछ झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं, किसी के बीच में टांग भी नहीं अड़ाती है किसी की बातों में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा शांत बच्ची है, होशियार भी है, ठीक है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता है। अब उसको बुली कौन करता है वो हम पढ़ेंगे ही आगे, ठीक है। गुड, तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या कहते हैं कि मंडे के दिन, ठीक है, आज जो है वो मंडे है और वांडा पेट्रोन्स्की, अब ये वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो कौन है? हमारी मेन कैरेक्टर जिसके साथ बुलिंग होती है, जिसको बुली किया जाता है। ओके गुड। अब ये जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो उसकी जगह पर नहीं है, यानी वो आज स्कूल आई ही नहीं है और ये चीज़ किसी ने नोटिस भी नहीं की। अब ठीक है, अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है, ठीक है। अब वांडा पेट्रोन्स्की कौन है? हमारे इस चैप्टर की विक्टिम है, प्रोटैगोनिस्ट है, ओके, जिसके साथ बुलिंग होती है, जिसको बुली किया जाता है। तो उसका नाम क्या है? वांडा पेट्रोन्स्की। ये नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है, गुड। अब आज मंडे है और वो स्कूल में गई नहीं है, लेकिन ये चीज़ कोई नोटिस नहीं करता। नो वन नोटिसेस दैट वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो स्कूल आई ही नहीं है, ठीक है। अब ये पेगी एंड मेडलिन कौन होती है? वही 2 लड़कियां जो वांडा को बुली करती है। अब वांडा को क्यों बुली करती है वो हम आगे देखेंगे। अब जिन्होंने ये जो 2 लड़कियां हैं पेगी और मेडलिन, ठीक है। अब पेगी और मेडलिन वो 2 लड़कियां जिन्हें ये सारा जो मज़ा है वो शुरू किया, ठीक है, उसको बुली करने का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। Usually Wanda sat in the next seat to the last seat in the last row in room 13। अब रूम 13 में वांडा जो है वो लास्ट बेंच पर बैठती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत शांत होती है, उसको किसी के साथ बात करना पसंद नहीं होता है, वो किसी के साथ बात भी नहीं करती है, इसलिए उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते, ठीक है। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते, इसलिए वो क्या करती है, वो जाकर बैठती है लास्ट बेंच पर। अब लास्ट बेंच पर ऐसे बच्चे बैठते हैं, ऐसे बॉयज़ बैठते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं और हर एक जोक पर समझ में आया हो नहीं आया हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक जोक पर उनको ज़ोर ज़ोर से हंसना होता है, ठीक है। तो वो ऐसे सारे बॉयज़ जो है वो बैठते हैं लास्ट बेंच पर। अब उन्हीं के बाजू वाली सीट में, यानी लास्ट बेंच पर वो वांडा बैठती थी, ठीक है। अब लास्ट बेंच तक हम गए हैं, तो लास्ट बेंच पर ऐसे बॉयज़ तो बैठते ही थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी होती थी, ठीक है। अब वो जितने भी बॉयज़ वहाँ पर बैठते थे दे डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स, वो गुड मार्क्स स्कोर ही नहीं करते थे और इसलिए ऑब्वियसली लास्ट बेंच पर बैठते थे। पढ़ना ही नहीं है तो हम लोग आगे क्यों बैठे, ठीक है। अब वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग। अब मैंने वही जब आपको पहले बताया था कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, ठीक है। उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा कूल था, किसी के साथ बात करना नहीं है, सिर्फ अपने अपने से काम रखती थी वो, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये पूरा, वहाँ पर उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की है, किसी के साथ बात नहीं करती थी, ना हंसती थी ना रोती थी, पता नहीं वो क्या करती रहती थी, अपने से अपना काम करती थी वो, ठीक है। किसी ने इतनी शांत थी वो कि किसी ने उसको ना हंसते देखा है ना ही कुछ बात करते। अब थर्ड में भी वही सब बताया है कि किसी को पता ही नहीं था कि वांडा जो है वो इतनी पीछे जाकर क्यों बैठती थी, लेकिन उन्होंने अपना अपना ही अजम्पशन कर लिया कि शायद वो बॉगिन साइड से आती होगी, क्योंकि वो वहाँ पर रहती थी, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, इसलिए वो बॉगिन साइड्स रहती थी और बॉगिन साइड से आते आते उसके पैर में जो है वो बहुत सारा ड्राई कीचड़ जो होता है
ड्राई मड वो सारा लगा हुआ होता था, और शायद इसीलिए वो लास्ट बेंच पर बैठती थी, क्योंकि लास्ट बेंच की जितना एरिया है वो लास्ट बेंच वाला वो पूरा मिट्टी मिट्टी वाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐसा बताया है कि उनको वांडा की सिर्फ तभी याद आती थी जब वो स्कूल के बाद छूट जाते थे। ठीक है, आफ्टर स्कूल आवर्स इन द नून, और स्कूल शुरू होने से पहले जब सब लोग स्कूल यार्ड में बातें करते घूमते थे, तभी उनको जो है वांडा की याद आती थी। ठीक है, कभी कभी दे डिड वेट फॉर वांडा। ठीक है, उन्होंने वांडा के लिए वेट भी किया, लेकिन फिर भी कभी कभी वो वांडा के लिए वेट भी कर लिया करते थे टू हैव फन विथ हर। ठीक है, ताकि वो उसके साथ मस्ती मजाक कर सके। लेकिन एज वांडा वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, ठीक है, किसी के साथ मस्ती नहीं मजाक नहीं कुछ नहीं करती थी, लेकिन फिर भी कुछ टाइम लोग जो है उसके लिए रुकते थे टू हैव फन विथ हर। ओके, नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को भी बिल्कुल वैसा हुआ। वांडा आज भी स्कूल में नहीं आई थी, शी वॉज एब्सेंट। ओके, कल भी यानी मंडे को भी किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया था, वैसे ही ट्यूसडे को भी हुआ। ट्यूसडे को भी किसी ने उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया फिर से, लेकिन वेडनेसडे को क्या हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स ने जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है, दोज हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, वो सारे फ्रंट रो में बैठे थे, इंक्लूडिंग पेगी। पेगी बहुत ही सुंदर लड़की थी उसके पूरे स्कूल की, हु हैड कर्ली हेयर। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े थे उसके पास, बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के वो आती थी। ओके, ऐसे लड़की ने पेगी ने भी तब नोटिस किया कि वांडा जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि वांडा वाज गुड इन स्टडीज़, इसीलिए उसको नोटिस किया गया। ये जो पैराग्राफ है उसमें दिया है कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो नेम इतना फ़नी था कि मतलब उसका नाम लेने के बाद सबको हंसी आ जाती थी, क्योंकि रूम नंबर 13 में जहाँ पर वांडा का क्लास था, ठीक है, उस पूरे क्लास में किसी का भी नाम इतना अजीबोगरीब नहीं था। मतलब काफ़ी सिंपल नाम होते थे, फॉर एग्जांपल एलन है, थॉमस है, ऐसे सारे नाम सिंपल नाम होते थे, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की वॉज द मोस्ट फनीएस्ट नेम। ठीक है, फॉर अ बॉय जिसका नाम था विली बाउंस। ठीक है, लेकिन उसका भी नाम इतना फ़नी नहीं था जितना वांडा पेट्रोन्स्की का था। ओके, इसमें इतना ही है, बस तुमको नाम ही याद रखना है और कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर बताया है ये जो पैराग्राफ है ना, उसमें बताया है कि वांडा जो है उसको एक भी फ्रेंड नहीं था, उसका एक भी दोस्त नहीं था, वो स्कूल में अकेले ही आती थी और स्कूल में अकेले ही जाती थी घर पर। ठीक है, और वो हमेशा एक ही कलर का ड्रेस पहन के रखती थी, दैट वॉज फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, मतलब वो उसको जैसे तैसे हो रहा था, इट वॉजंट फिट। ठीक है, उसके साइज़ का नहीं था, फिर भी वो वही ड्रेस हर रोज़ पहनकर आती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक लाइक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, वो दिखने में तो अच्छा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसको कभी भी आयरन किया ही ना हो। ठीक है, इट वॉज क्लीन। ओके, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था, जैसे हमने भी पहले पढ़ा, लेकिन फिर भी कुछ जो उसके क्लासमेट्स है या फिर उसके जो स्कूल में लोग हैं, दूसरी गर्ल्स है, वो उसके साथ काफ़ी बार उसके साथ बात करने आया करती थी। पेगी जो है वो वांडा का हर बार एक ही क्वेश्चन करती थी, तो वो क्या था, वो था हाउ मच ड्रेसेस यू हैव। तो यहाँ पर भी उसने वांडा को जाते हुए देखा, तो शी कॉल्ड हर और बोला हे वांडा, बहुत ही कर्टियस मैनर में उसने को बुलाया। ठीक है, तो वांडा उसके पास गई, तो एज़ वो यही क्वेश्चन हर बार करती थी उसको, तो उसने इस बार भी यही पूछा कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है। ठीक है, और जब भी पेगी उसको ये क्वेश्चन करती थी, वो हर बार एक ही आंसर देती थी, दैट आई हैव 100 ड्रेसेस। ओके, तो यहाँ पर भी उसने उतना ही कहा है। हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, मतलब तुमने कितने बताए कि तुम्हारे पास ड्रेसेस है तुम्हारे क्लोजेट में। वो इसलिए पूछती थी क्योंकि पेगी को पता था कि 100 ड्रेसेस तो उसके पास होंगे नहीं, बिकॉज शी इज़ पुअर। ठीक है, तो फिर भी वो उसका मजाक उड़ाने के लिए वो उसको हर बार एक ही क्वेश्चन करती रहती थी, और वो भी एक ही आंसर दिया करती थी, दैट आई हैव 100 ड्रेसेस। ओके, देखो यहाँ पर बताया 100 वांडा वुड से हर बार। ठीक है, फिर वो हमेशा एक ही एक्सप्रेशन देती थी,
ओह तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस है, वाह, वगैरह वगैरह। ठीक, ओके, ठीक है। तो ये 100 सुनकर जब वो चिल्लाई ज़ोर से, अमेजमेंट में वो जब जैसे चिल्लाए, ओह 100 ड्रेसेस है हमारे पास, तो जितने भी आजू बाजू में जो लोग थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो स्टॉप हो गए और उनकी जो बातें चल रहे थे, उनका जो डिस्कशन कॉन्वर्सेशन हो रहा था, वो सुनने के लिए वो लोग सब इकट्ठा हो गए आजू बाजू। और उनको भी पता था कि वांडा पुअर है, तो उसके पास 100 ड्रेसेस तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये जानने के लिए वो गैदर हुए कि भैया ये इसके पास अगर इतने ड्रेसेस है ही नहीं तो फिर वो क्यों बता रही है। ठीक है, तो देखो, तो वांडा ने क्या कहा, ये 100 ऑल लाइंड अप, मतलब सब एक साथ लटके हुए हैं, यानी सब एक साथ लाइंड अप है मेरे क्लोसेट में। अब फिर वो पूछती है कि व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, यानी कैसे है वो, कौन से मटेरियल के है। तो वो बोलती है कि सिल्क के ही होंगे ना, मुझे पता है। तो वांडा क्या कहती है, येस ऑल आर सिल्क एंड विथ डिफरेंट कलर्स, मतलब हर एक कलर में जो ड्रेस है वो सिल्क का है, और मेरे पास सिल्क के ड्रेसेस में सारे कलर्स तुमको मिलेंगे। अब 100 ड्रेसेस तो 100 अलग अलग कलर्स तो वो कहाँ से लाएगी, लेकिन फिर भी उसने बोला है यहाँ पर। देखो, अब इतनी सारी बातें होने के बाद हर बार एक ही आंसर उनको मिलता था, ये पता है उनको, लेकिन फिर भी वो हर बार उसको यही क्वेश्चन करते थे और फिर आंसर मिलने के बाद वो उसको छोड़ देते थे। अब वो जैसे चली जाती थी तो उनको इतनी हंसी आती थी कि भैया जो लड़की इतनी पुअर है उसके पास 100 ड्रेसेस कहाँ से होंगे, लेकिन फिर भी ये बता तो रही है ना दैट आई हैव 100 ऑफ ड्रेसेस। तो ये सुनकर उनको इतना सारा मज़ा आता है, इनको इतनी सारी हंसी आती है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते, ज़ोर ज़ोर से जो है वो हंसने लगता है। ठीक है, एज उन्होंने उसको हर बार एक ही ड्रेस में देखा, दैट वाज पेल ब्लू, फेडेड ब्लू कलर। ठीक है, इसलिए उनको जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता, जल्दी से बिलीव नहीं होता कि भैया इसके पास 100 ड्रेस कहाँ से होंगे, जबकि वो हर बार एक ही ड्रेस पहन के आती है। और फिर कुछ लोगों ने बताया कि हाँ इसके पास 100 ड्रेस है, मतलब इसके पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ भी होंगे अलग अलग ड्रेस पे अलग अलग पहनने के लिए। तो यहाँ पे बताया, देखो 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। तो उसने फिर से उसको दूसरा क्वेश्चन किया कि भैया तुम्हारे पास तो शूज़ भी होंगे, कितने शूज़ पता है वैसे। तो उसने वांडा भी हर बार एक ही जवाब देती थी कि भैया आई हैव 60 पेयर्स ऑफ शूज़ ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। सबको क्लोसेट में रखा है उसने। अब पेगी और मैडी वॉज हर इंसेपरेबल फ्रेंड, वांडा की नहीं, पेगी की। ठीक है, अब आपको पेगी और मैडी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही दो कैरेक्टर्स है जो हर बार वांडा को बुली करते हैं। ओके, गुड। अब पेगी और मैडी जिन्होंने ये गेम इन्वेंट की, हर बार आखिरी में ही निकलती थी। ठीक है, और वांडा बेचारी हर बार अपने आंसू वगैरह पोंछते पोंछते स्कूल से घर तक चलते चलते जाती थी। ओके, अब भैया देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। अब ट्विस्ट कौन सा ट्विस्ट है मैं आपको बताती हूँ। वो पेगी जो बुली करती है वांडा को, वो इतनी भी क्रूअल नहीं है। यस, वो इतनी ज़्यादा क्रूअल नहीं है। यहाँ पर दिखाया है कि वो छोटे छोटे बच्चों को जब सीनियर्स जूनियर्स को जब मिसट्रीट करते हैं, ठीक है, उनको बुली करते हैं, तो वो छोटे बच्चों को बचाती है उन सब से और उनको बोलती है कि सीरियसली तुम इन लोगों को परेशान कर रहे हो, लेकिन इतनी क्रूअल कैसे हो सकते हो तुम। वो उनको डांटती है और अगर कभी वो देख ले कि मासूम जो जानवर है, एनिमल को कोई अगर हार्म करता है, तभी वो घंटों तक रोती बैठती है कि भैया इतने कैसे इनसेंसिटिव पीपल है जो हमारी मासूम जानवरों को हार्म करते हैं, उनको सताते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखाया गया है कि वो वांडा को किस तरह से बुली करती है, लेकिन कभी फिर भी इतना बुली करने के बाद भी दे नेवर मेड हर क्राई, उन्होंने कभी उसको रुलाया नहीं है। ओके, अब एज यहाँ पर दिखाया कि मैडी जो है वो पेगी की चमची होती है, यानी उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, वो उसको मानती है। ठीक है, तब मैडी का एक ही काम होता था हर बार, टू आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, या फिर शूज़ की बात कर लो या फिर हैट्स की बात कर लो, हर बार अलग अलग क्वेश्चन उसको पूछती थी। ठीक है, लेकिन मैडी जो है वो हरसेल्फ शी वॉज पुअर, वो खुद एक पुअर थी एंड शी इज़ थैंकफुल टू गॉड कि भैया थैंक यू सो मच कि मैं
बॉगिंस हाइट्स में नहीं रहती, क्योंकि वो खुद जो है वो लोग दूसरों के उतारे हुए कपड़े पहनती थी, यानी दूसरों से कपड़े मांग कर वो पहनती थी, वो इतनी ज़्यादा पुअर थी। तो मैडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होती है किससे, भगवान से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि थैंक गॉड आई एम नॉट स्टेइंग एट बॉगिंस हाइट, और मेरा कोई फ़नी नाम भी नहीं है, नहीं तो सबके टारगेट वांडा को छोड़ के मैं ही होती। ओके, यहाँ पर दिया देखो, शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड क्लोथ्स, थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट्स और हैव अ फनी नेम। ओके, अब यहाँ पर दिखाया है कि कभी कभी जब पेगी वांडा को इतने सारे क्वेश्चंस पूछती है, हर बार उसका सेम ही क्वेश्चन होता है, हाउ मच ड्रेसेस यू हैव, ठीक है, वो वांडा को पूछती है, ठीक है। तब कभी कभी मैडी को ऐसा लगता है कि बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है उसको। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भैया शायद अगर पेगी ने ये गेम जो है वो इन्वेंट ही नहीं की होती तो मैंने वांडा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया होता, ठीक है। तो देखो ये जो पैराग्राफ है ना, तो उस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि पेगी जब जब वांडा को क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हर बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, दैट हाउ मच ड्रेसेस यू हैव, ठीक है, और वांडा का भी एक ही आंसर होता है, दैट आई हैव 100 ड्रेसेस लाइंड अप इन माई क्लोसेट, ठीक है। तो कभी कभी मैडी को ऐसा लगता है कि क्यों पूछ रही है वो पेगी इतना सारा क्वेश्चन, उसी को क्यों पूछ रही है और हर बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछती रहती है। उसको बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। वो ऐसा सोचती है कि अगर शायद जब पेगी ने ये गेम इन्वेंट ही नहीं की होती तो आई वुड हैव नेवर पे अटेंशन टू वांडा, ठीक है, मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया होता। लेकिन जब इसने गेम इन्वेंट कर ही दिया तो मेरे को ध्यान देना पड़ता है, ओके। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। ऐसा नहीं है कि मैं उसी की तरह पुअर हूँ, ठीक है, वांडा की तरह मैं भी पुअर हूँ, शायद उससे थोड़ा कम हूँ। अब ऑब्वियसली मैडी को इतना तो सेंस था कि अगर पेगी ने उससे ये क्वेश्चन किया होता तो उसको क्या आंसर देना चाहिए, उतना तो उसको पता था, ठीक है। लेकिन बस अब वो उसको इतना ही लगता है कि बस पेगी ने अब ये गेम जो है वो स्टॉप कर देनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है उसमें ऐसा दिया है कि मैडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, मतलब उसको थोड़ा बेटर फील करती है वो। क्यों? नॉट बिकॉज शी वॉज लेट फॉर द स्कूल, बट बिकॉज उसको वांडा का मजाक उड़ते हुए नहीं देखना पड़ा, ठीक है। और वो जो उसके अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स है, जो सोल्यूशंस है, वो एब्सेंट माइंडेडली करती गई। लेकिन उसके मन में एक ख्याल आया, शी थॉट कि भैया मुझे पेगी को एक लेटर लिखना चाहिए, तो इसलिए उसने जब उसका पढ़ना ख़त्म किया, उसे हर बार ऐसा लगता है, शी विश कि भैया मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं पेगी को बोलूँ कि भैया बस करते हैं, अब और मजाक हमें वांडा का नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट आस्क हर कि भैया तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितने ड्रेसेस हैं, हमें क्या करना है उससे, है ना। लेकिन उसको पता है कि उसमें उतनी हिम्मत नहीं है कि वो पेगी को लेके, हे पेग, आई थिंक वी शुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा अगेन, ठीक है, कि अब मुझे लगता है कि अब हमें वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा करती भी है, वो नोट लिखने जा ही रही होती है, तभी वो लिखते लिखते रुक जाती है, ठीक है। उसने जब उसकी पढ़ाई ख़त्म कर ली, फिर वो नोट लिखने को बैठती है, लेकिन नोट लिखने से पहले वो शांत हो जाती है, वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसको फिर से थॉट्स आने लगते हैं कि भैया अगर मैंने उसको नोट लिखा और उसने नेक्स्ट डे मेरे से पूछा कि ये जो तुमने कपड़े पहने, ये जो तुमने ड्रेस पहना है, वो किसका है, और उसका नेक्स्ट टारगेट अगर मैं हुई, क्योंकि उसको पता है कि मैं जितने भी कपड़े पहनती हूँ वो सारे पेगी के पुराने कपड़े होते हैं, और मेरी जो मम्मा है वो उसको अच्छे से टेयर करके, अच्छे से सिलाई करके, उसको स्टिच करके मुझे नए जैसा बना कर देती है, ठीक है। और अगर ऐसा सब हुआ, पेगी ने मेरे से पूछा और उसका नेक्स्ट टारगेट वांडा को छोड़ के मैं हुई, तो वो बहुत डर जाती है। तो वो सोचती है कि नहीं, मुझे इतना रिस्क लेना ही नहीं है ना, क्यों पेगी के मुंह में हाथ डाल, में शेर के मुंह में हाथ डालते ना वैसा, ठीक है। तो जैसा हमारे साथ चल रहा है, हमारे बीच में चल रहा है, वो वैसा ही रहने दो, ठीक है, हमें रिस्क लेना ही नहीं है। मैं उसको नोट नहीं लिख रही। न्यू ड्रीमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ठीक है, सो दैट किसको पता ही ना चले कि ये जो ड्रेस है वो पेगी का पुराना ड्रेस है जो मैडी पहन रही है, जो मैडी ने पहना हुआ है। अब मैडी सोचती है कि भैया मैं उसको कुछ नहीं बोलने वाली, अब जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिसाइड करना है, वो सिर्फ पेगी ही करेगी, मैं उसको कुछ नोट वगैरह नहीं लिखने वाली। अगर मैंने नोट लिखा
तो जितने भी टेबल्स है वो सारे मेरे पे टर्न हो जाएंगे, जो वंडा के साथ हो रहा था वो सब मेरे साथ होने लगेगा, एंड आई डोंट वांट दैट। ठीक है, इसलिए उसने हल्के से उसका हाथ जो है वो अपने बालों में घुमाया, ब्लॉन्ड हेयर में घुमाया, एज इफ शी वॉन्ट्स टू थ्रो देयर थॉट्स अवे। ओके, तो फिर वो सोचती है कि भैया क्या डिफरेंस है, मतलब क्या ही हो जाएगा अगर मैं उसको नोट लिखूँगी, कुछ भी होने वाला नहीं है, सिर्फ वांडा के साथ जो होने वाला था वो मेरे साथ होगा। इसलिए उसने जो नोट लिखा होता है, थोड़ा ही सही, उसने जितना नोट लिखा होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो फाड़ देती है। ओके, जो पेगी है वो बहुत ही ज़्यादा, शी इज़ मोस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल स्कूल। ठीक है, इन द होल 13 रूम नंबर। इसलिए पेगी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड के बारे में वो कैसे गलत सोचे, तो इसलिए वो सोचती है कि रहने दो, वैसे भी पेगी कुछ करने वाली तो थी नहीं वांडा को, तो बेटर है नोट लिखना ही नहीं है, तो उसने वो फाड़ दिया। ओके, ये जो पैराग्राफ है उसमें दिया है कि वांडा अपने बारे में क्या सोचती थी। ठीक है, अब वांडा सोचती थी कि भैया मैं बहुत इतनी अच्छी लड़की तो हूँ नहीं। ठीक है, आई वॉजंट मोस्ट लाइक्ड गर्ल्स ऑफ द रूम नंबर 13। अब वांडा सोचती थी कि भैया मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, मैं मोस्ट लाइक्ड भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सीधी सादी लड़की हूँ जो घर से स्कूल आती है और स्कूल से घर जाती है, जो बॉर्गिन साइड्स में रहती है, और वो रेयरली कुछ भी किसी से बात करती है। ठीक है, अब सिर्फ उसी टाइम पर वो बात करती थी जब पेगी उसको पूछती थी कि भैया तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। उसका आंसर देने के लिए ही वांडा जो है वो मुंह खोलती थी, अपना जो आवाज़ है वो दूसरों तक पहुंचाती थी। ठीक है, तभी जो लोग हैं उसी टाइम पर लोग उसकी आवाज़ सुनते थे। बाकी तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं था जहाँ पर वांडा जो है वो बातें करती दिखी हो किसी को भी, या किसी ने भी उसका आवाज़ सुना हो। ठीक है, फिर मैडी कहती है कि आई स्टिल रिमेंबर कि वांडा ने मेरे से उसके थोड़े से ड्रेसेस के बारे में जो है वो बात करी थी। अब मैडी को याद आता है कि भैया वांडा ने उसको अपने थोड़े से ड्रेसेस के बारे में जो है वो बताया था। ठीक है, अब उसको फिर याद आता है कि हाँ, उसने बताया था कि उसके पास एक पेल ब्लू कलर का ड्रेस है जिसको कलरफुल ट्रिमिंग्स है, और एक ड्रेस के बारे में बताया था, देखो यहाँ पर लिखा है पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। ठीक है, और उसने ये भी उसको याद आया कि उसने और एक ड्रेस बताया था जो ब्रिलियंट ग्रीन कलर का था। ठीक है, देखो, ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर विथ अ रेड सैश, यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। अब वहाँ पर जो बाकी की लड़कियाँ थी, ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया तुम इस ड्रेस में ना एक क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी, एज इफ दे हैव एडमायर्ड द ड्रेस। सिर्फ प्रिटेंड किया था, सच में एडमायर नहीं किया था। ठीक है, लेकिन उसको दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि तुम इसमें ऐसे लगोगे जैसे कोई क्रिसमस ट्री खड़ा हो। ओके, देखो, अब ये सब तो मैडी ने सोच लिया। ठीक है, ये सब थॉट्स आने के बाद मैडी को इसके एक्साइटमेंट थी कि भैया आने वाले ड्राइंग कंपटीशन में, ठीक है, आने वाले डिज़ाइनिंग कंपटीशन में कौन विनर होगा। और वो पेगी को जाके बोलती है कि देखो देखो, मुझे लगता है कि तुम ही विनर होगी। अब वांडा के 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते मैडी को ये विचार आया कि भैया आने वाली डिज़ाइनिंग और कलरिंग कंपटीशन में कौन विनर होगा। मतलब एक कंपटीशन आने वाली थी जहाँ पर बॉयज़ को जो है वो मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना था और गर्ल्स को ड्रेसेस को डिज़ाइन करना था। ठीक है, तो मैडी जाकर पेगी को बोलती है कि भैया तुम ही विनर होगी क्योंकि योर ड्राइंग्स आर द बेस्ट, तुम पूरे क्लास में बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा ड्राइंग कर सकती हो और तुम्हें डिज़ाइनिंग का नॉलेज भी है। ठीक है, तुम्हारे डिज़ाइन से बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसीलिए मेरे लिए तो तुम विनर ही हो और तुम ही इस कंपटीशन को जो है वो जीत जाओगी। तो पेगी जो है वो हवा में उड़ने लगती है। ठीक है, हवा में उड़ने लगते हैं, ऐसे उसको पता होता है कि भैया मैं बहुत अच्छे से डिज़ाइन करती हूँ, बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर हूँ मैं, तो ये कंपटीशन तो मैंने जीतनी है। लेकिन अभी तक उसने वांडा के 100 ड्रेसेस को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचने लगी कि मैं ही विनर होंगी। ठीक है, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, उसमें सिर्फ इतना ही है। तो उस दिन पर मैडी और पेगी दोनों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि भैया विनर कौन होगा, इसलिए वो वांडा का वेट करने के बजाय वो जल्दी जल्दी चले गए स्कूल में। ठीक है, बहुत ही जल्दी वो स्कूल में पहुंच गए। और अब पेगी को थोड़ा सा डाउट होता है किस चीज़ का। वो मैडी को पूछते हैं कि भैया तुम्हें पता है कि आज मिस विल्सन जो है वो
विनर्स को अनाउंस करेगी। तो मैंडी बोलती है कि वो तो हमें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, वंस वी गेट इन वी विल गेट टू नो कि भैया वो करने वाली है या नहीं, ठीक है। तो वो लोग जाते हैं अंदर। अब वो जब रूम में, या ये जो पैराग्राफ है ना वो सिर्फ इतना ही है उसमें कि वो किस तरह से वो अमेज़ हो जाते हैं। वो सारे जो ड्राइंग्स वॉल पर चिपके हुए होते हैं, एग्जीबिशन होता है ना, तो वो उस ड्राइंग्स को देख के, उस ड्रेसेस के डिज़ाइंस को देख के वो कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सरप्राइज़ हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जैसे ही अंदर गए तब उन्होंने देखा कि इतने सारे डिज़ाइंस थे ड्रेसेस के, और ऐसा नहीं था कि हर एक डिज़ाइन रिपीट किया गया हो, कोई भी डिज़ाइन रिपीटेड नहीं था, हर एक ड्रेस को अलग अलग डिज़ाइन किया गया था। एंड वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि बहुत सारे ब्राइट कलर्स थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए और उन्होंने बोला कि ये हंड्रेड्स तो होंगे, हंड्रेड डिज़ाइंस तो होंगे ना, ऑल लाइंड अप, ठीक है। तो उस रूम में जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, जितने भी बच्चे प्रेजेंट थे, वो आसपास में आपस में जो है वो बातें करने लगे, ठीक है, एडमायर करने लगे इतने सारे डिज़ाइंस को। जैसे ही क्लास असेंबल्ड हुआ, ठीक है, जैसे ही क्लास इकट्ठा हुआ, मिस विल्सन आए और उन्होंने अनाउंस किए विनर्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि बॉयज़ कैटेगरी में, मतलब बॉयज़ के जो जितने भी ड्राइंग्स थे उसमें से जो सिलेक्ट हुआ है, उसमें जो विनर हुआ है वो है जैक बेगल्स, और तुम्हारे जितने भी ड्राइंग्स थे उनका जो एग्जीबिशन है वो है रूम नंबर 12 में, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है उसमें सिर्फ इतना ही है कि वो बॉयज़ में से विनर्स को अनाउंस करती है, बॉयज़ के विनर को अनाउंस करती है, जो था जैक बेगल्स, ओके। अब ये जो पैराग्राफ है वो करती है इस पैराग्राफ में सिर्फ वांडा की तारीफ़ हुई है, ठीक है, मतलब ना एग्जैक्टली तारीफ़ हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वांडा के बारे में जो है वो बताया गया है। अब मिस विल्सन ने ऑलरेडी बॉयज़ के विनर को सिलेक्ट कर लिया था, जो था जैक। अब बारी आती है गर्ल्स की। तो जितनी भी गर्ल्स थी, इंक्लूडिंग मैडी एंड पेगी, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गए, ठीक है। तब मिस विल्सन ने बताया कि भैया हर एक जो लड़की है, हर एक गर्ल ने सिर्फ 1 या 2 डिज़ाइंस जो है वो सबमिट किए हैं, लेकिन ये एक ही गर्ल ऐसी है जिसने हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइंस, हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस के डिज़ाइंस को सबमिट किया है, एंड द होल 13 रूम नंबर मस्ट बी प्राउड ऑफ हर, ठीक है। तुम लोगों को इस लड़की पर प्राउड होना चाहिए। और फिर वो विनर को अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि जिसने ये 100 डिज़ाइंस को सबमिट किया है वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि हमारे जो जजेस थे उनको कुछ सूझ ही नहीं पड़ी कि भैया कौन से डिज़ाइन को वो सिलेक्ट करें, ठीक है, ठीक है। अब विनर अनाउंस करने के टाइम पर वो बोलती है कि भैया ये जो लड़की है जिसने इतने सारे डिज़ाइंस, इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस को सबमिट किया है, वो है मिस वांडा पेट्रोंस्की। अब ये नाम सुनते ही जो पेगी और मैडी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि 100 ड्रेसेस, मतलब वो इन सारे ड्रेसेस की बात कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस डे पर वांडा वाज एब्सेंट। लेकिन फिर भी रूम नंबर 13 के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत सारी तालियां बजाई, दे अपलॉड, बहुत सारी विस्लिंग हुई, बहुत सारी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजने लगी और उन्होंने बहुत सारा अप्रिशिएट किया वांडा के वर्क को। और मैडी और पेगी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए और उनको भी वांडा के जो डिज़ाइंस थे, वांडा के जो ड्रेसेस थे बनाए हुए, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। मैडी ने कहा कि लुक दिस ऑल आर सो ब्यूटीफुल, है ना। फिर उसने मैडी ने पेग को बताया, यानी पेगी को बताया कि देखो ये वही ड्रेस है ब्लू कलर का जिसके बारे में वांडा ने हमें बताया था, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो पेगी क्या बोलती है, यस ब्यूटीफुल तो बहुत लग रहा है। ऑब्वियसली उसको मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतने सारे ड्रेसेस थे उसने बनाए हुए और एक भी डिज़ाइन उसने रिपीट नहीं की थी और वो दिखने में भी इतने सुंदर थे, इतने ब्यूटीफुल थे, तो उसको हाँ तो बोलना ही था, है ना। फिर उसने बोला कि भैया ये देखो ग्रीन कलर का कितना ब्यूटीफुल है, काश मैं इसे ड्रॉ कर सकती, ऐसे ड्रेस को, ऐसे डिज़ाइन को मैं खुद अपने हाथों से जो है वो ड्रॉ कर सकती, है ना। देखो यहाँ पर है, लुक बैक विस्पर्ड मैरी दैट्स द ब्लू वन she told us about, isn't it beautiful? तो बैगी कहती yes and here's that green one, boy I thought I could draw one, ठीक है। उसे भी लगा इन शॉर्ट कि भैया ये इतना सारा ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाए उसने, ये जो ग्रीन कलर का है वो स्टिल आई रिमेंबर, काश मैं ये जो ड्रेस है वो ड्रॉ कर सकती।
तो बस ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होती है, ठीक है। आपको अगर इसके बारे में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो ऑब्वियसली वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड। लेकिन प्लीज़ गलत मत समझना, कुछ भी गलत मत समझ लेना किसी भी चीज़ को। अगर उस चीज़ में डाउट हो तो आप बेझिझक कोई भी हेजिटेशन के बगैर आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स, द होल स्टोरी, ठीक है। गुड। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।